हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ओके, सो हियर यहाँ पे हमारे पास में दो लेंस है। मान लो ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। ये इनका अक्ष है। मान लो ये पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। ठीक है, इसके लिए अपने को जो संयुक्त फोकस दूरी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट लेंस मान लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस मानते हैं, ये इक्विवेलेंट लेंस है और इसके लिए एक फोकस दूरी मान लो एफ ई, ये हमको निकालनी है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों लेंसों को हम एक लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी फोकस दूरी एफ ई है। तो इस एफ ई के लिए अपने को व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा क्या होगी, यहाँ पे मुख्य अवधारणा जो है हम जो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कि जब भी दो या दो से अधिक लेंस संपर्क में रखे हों, तो संपर्क में रखे हों तो पहले लेंस की पहले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे का बिंब होगा। ये मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की और इसके अनुसार हम करेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे मुख्य अवधारणा में आएगा कि हम दो से अधिक लेंसों के समूह को एक प्रभावी लेंस में के रूप में लिखेंगे। तो ये दो जो बिंदु है ये मुख्य अवधारणा के बिंदु होंगे और इनके ऊपर अपन जो अपना संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र है वो व्युत्पन्न कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये मान लो हमारे पास में दो लेंस हैं जो कि पतले हैं, ये लेंस 1 है और ये मान लो लेंस 2 है और ये मान लो इनका अक्ष है। दोनों की जो मोटाई है वो इतनी है कि हम इनको एक मान सकते हैं, मतलब इतने पतले लेंस है। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, कोई बिंब है, ये लेंस 1 है और लेंस 2 है। तो इस बिंब से जब एक प्रकाश की किरण चलेगी तो वो पहले लेंस पे आपतित होगी, वहां से कुछ फोकस दूरी पे एक प्रतिबिंब बनेगा पहले लेंस के लिए। तो मान लो कि ये वस्तु जो है वो u दूरी पे शुरुआत में थी। ठीक है, लेंस 100 से u दूरी पे ये वस्तु रखी हुई थी। ठीक है, तो ये हम दोनों लेंसों की जो ये दूरी है इनको एक पॉइंट पे मान सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे ही मानेंगे और फिर यहां से कुछ v डैश पे जाके इसका प्रतिबिंब बनता है। अब ये सेकंड लेंस जो है इसकी वजह
अब इसका प्रभाव भी अपने को देखना पड़ेगा। तो ये तो पहले लेंस का के प्रभाव की वजह से ये बनना चाहिए था, लेकिन दूसरा लेंस भी है वो भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये जो ये जो प्रतिबिंब बनता, ये प्रतिबिंब जो है, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा कि पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है वही दूसरे लेंस के बिंब पर काम करेगा। तो मतलब इस लेंस को वैसे तो जो ये प्रकाश की किरण है वो कुछ यहाँ से आती प्रतीत होती, लेकिन यहाँ पे तो कोई अनंत में कोई वस्तु है नहीं, तो ये जो प्रतिबिंब है यही इसके बिंब का काम करेगा। इसकी अवधारणा ये है, इसलिए हमने वो बिंदु वहां पे लिखा है। तो यहाँ से किरण आएगी, ठीक है, यहाँ से किरण आएगी और ये कुछ यहाँ पे आके अपना प्रतिबिंब बनाएगी। तो मान लो कि ये जो दूरी है ये v है, ठीक है। अब हम जैसे कि हम जानते हैं कि हम फोकस दूरी को, जो लेंस सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम लेंस के लिए, 1 नंबर लेंस के लिए एक नंबर लेंस के लिए 1/f1 बराबर 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v डैश माइनस बिंब की दूरी 1/u, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब दूसरे लेंस के लिए 1/f2 बराबर बिंब प्रतिबिंब का बन रहा है v पर माइनस बिंब 1/v डैश, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर यहाँ पे 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। तो 1/v डैश 1/v डैश कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u, ये बच जाएगा, ठीक है। इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा अपना जो कंसेप्ट था उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने जो ये प्रभावी लेंस बनाया है, ठीक है, तो इसमें हम ये मान के चल रहे थे कि यहाँ पे अपन ने वस्तु कुछ u दूरी पे रखी थी, ठीक है, और यहाँ से ऐसे टकरा के ऐसे जा रहा था, यहाँ से दूरी कुछ v डैश मानी थी, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आके ये एक्चुअल जो इसका प्रतिबिंब था वो बन रहा था, ठीक है। तो ये कुल मिला के इतना काम हो रहा है। तो प्रभावी लेंस इसको क्या दिखाएगा कि एक u दूरी पे एक वस्तु रखी है और उसका यहाँ से v दूरी पे प्रतिबिंब बन जा रहा है, ये। तो इसका मतलब अगर मैं प्रभावी लेंस के लिए अगर संयुक्त फोकस दूरी लिखूं तो वो कितना होगा, 1/v माइनस 1/u, 1/u। इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 देखो एक बार। अगर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 की तुलना करें, इनकी तुलना करने पर हम पाएंगे कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/fe, मतलब जो ये प्रभावी लेंस हम बना रहे हैं उसकी फोकस दूरी है वो इन दोनों फोकस दूरी का के योग के व्युत्क्रम के बराबर होगा, व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। मतलब 1/fe बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। उपरोक्त प्रश्न का ये उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।